जयपुर से खबर है, जहां पर पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी समेत करीब 10 नामों पर हुई चर्चा। अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य भी बैठक में रहे मौजूद। चेयरमैन आंजना ने कहा, कांग्रेस पार्टी छोड़ने से लेकर वापसी करने तक के बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब चर्चा की रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भेजी जाएगी। तो पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस अनुशासन समिति की महत्वपूर्ण बैठक और महेंद्रजीत सिंह मालविया समेत कई नामों को लेकर आज चर्चा हुई है और रिपोर्ट तैयार कर अब पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं फतेहपुर के हरसावा के पास हुए सड़क हादसे में मृत 7 महिलाओं में से 2 का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया, जबकि एक ही परिवार की 5 महिलाओं का अंतिम संस्कार परिजनों के विदेश से लौटने के बाद किया गया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम राजकीय धानुका उप जिला अस्पताल में हुआ है। पुलिस के अनुसार हादसे में मृत इंदिरा देवी का अंतिम संस्कार खुड़ी में और संतोष देवी की फतेहपुर में किया गया है, जबकि मोहिनी, आशा, चंदा, बरखा और तुलसी के शव परिजनों के सऊदी अरब से लौटने के बाद धानुका अस्पताल से लाकर अंतिम संस्कार किए गए। हादसे में एक ही परिवार की 7 महिलाओं की मौत से क्षेत्र में दिन भर गमगीन माहौल रहा और अंतिम संस्कार में सैकड़ों मोहल्लावासी शामिल हुए। वहीं भिवाड़ी से खबर है, जहां पर टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लेपर्ड की दहशत फैल गई है, जब होंडा कंपनी परिसर में उसकी मौजूदगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। देर रात वन विभाग द्वारा लगाए गए जाल के पास लेपर्ड के आने की पुष्टि हुई है। हालांकि लेपर्ड जाल में नहीं फंसा, लेकिन भीतर बंधे बकरे को देखकर कुछ देर तक आसपास मंडराता रहा और फिर लौट गया। इस घटना के सामने आते ही प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की रेंजर मनीष यादव के मुताबिक लेपर्ड को पकड़ने के लिए रणनीतिक रूप से जाल लगाया गया था और मौके पर ताज़ा पगमार्क भी मिले हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में उसकी सक्रिय मूवमेंट की पुष्टि हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरिस्का टाइगर रिजर्व से विशेष रेस्क्यू टीम को मौके पर तैनात किया गया है, जो लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित पकड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। और अब खबर धौलपुर से, जहां पर कंचनपुर थाना क्षेत्र के अंबर खां का नगला गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 32 वर्षीय किसान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक कपूर खेत में अपनी मेड़ पर तार लगा रहे थे, तभी तेज रफ्तार मैक्स वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें ग्रामीणों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टक्कर के बाद मैक्स वाहन भी कुछ दूरी पर पलट गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। झुंझुनू से खबर है, जहां पर जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके अस्पताल में पिछले 15 दिनों से आम मरीजों के लिए सोनोग्राफी जांच की सुविधा बंद पड़ी हुई है। सोनोग्राफी करने वाले चिकित्सक डॉक्टर राजवीर राव के सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें मजबूरी में निजी सोनोग्राफी सेंटरों का रुख करना पड़ रहा है, जहां पर उन्हें लगभग 800 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अस्पताल में प्रतिदिन करीब 3000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं, जिनमें से लगभग 200 मरीजों को सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है। सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक और मेडिसिन यूनिटों के मरीजों को नियमित रूप से सोनोग्राफी के लिए भेजा जाता है, लेकिन सुविधा बंद होने से इलाज प्रभावित हो रहा है। उनकी जगह सरकार द्वारा नया लगाने की पदस्थापना की प्रक्रिया अभी अपने यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति रोग विशेषज्ञों के द्वारा सोनोग्राफी की जाती है। प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, वो इसमें निपुण हैं और वो इनकी जाँच करते हैं। सोनोग्राफी मशीन क्रियाशील है, अपने यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी सोनोग्राफी है। वहीं डीडवाना से खबर है, जहां पर नेत्रहीन श्याम सुंदर सोनी ने अपनी विकलांगता, कमजोर आर्थिक स्थिति और विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए सरकारी नौकरी हासिल कर दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। पिता के असमय निधन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद श्याम सुंदर ने लगातार मेहनत
और हौसले से डाक विभाग और पशुपालन विभाग में चयनित होकर अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने पशुपालन विभाग का चुनाव किया और हाल ही में पशु परिचर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस सफलता के पीछे सिर्फ उनका संघर्ष ही नहीं बल्कि उनके परिवार का त्याग और सहारा भी शामिल है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां और 3 बहनें उनके साथ खड़ी रहीं और कठिन हालातों में भी श्याम सुंदर के सपनों को टूटने नहीं दिया। परेशानियाँ तो जैसे आती है क्योंकि जैसे अब मैं ब्लाइंड हूँ तो यहाँ पता नहीं रहता ना कि किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो जानकारी का अभाव रहता है। फिर लोगों को भी अवेयरनेस कम रहती है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और कुछ नियमों का पता नहीं रहता। ऐसी दिक्कतें आती है और फिर पढ़ने की सारी दिक्कतें आई। फिर पिताजी की 2 साल कोमा में रह के फिर उनका देहांत हो गया, तो समस्याएँ तो आई, लेकिन वही बात है कि समस्याएँ आती रहती है, लेकिन ईश्वर उनसे लड़ने का हमें हौसला भी देता है और उससे हम अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो समस्याओं का दौर भी समाप्त होता ही है, क्योंकि इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शुरू हुआ है और खत्म नहीं होगा। श्याम सुंदर जी हमारे पशुधन परिचर पे आए हैं। और जहाँ तक हम बात करें राज्य सरकार की, राज्य सरकार इस बार हर तरह की भर्तियां निकाल रही है। सब विभागों में नई नई भर्तियां आ रही है। हमारे पशुपालन विभाग में भी अभी 2 भर्तियां हुई थी। अभी जस्ट एक पशुधन सहायक है जिसे हम पशुधन निरीक्षक कहते हैं, और अभी ये एनिमल अटेंडेंट या इसको पशुधन परिचर कहते हैं, ये श्याम जी अभी ज्वाइन किया। श्याम जी भी क्या कई लोग जो अभी हम कह सकते हैं विकलांग है या नेत्रहीन है, जो अलग अलग फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भी बहुत फायदा इस भर्तियों में मिल रहा है। आज हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इसका सिलेक्शन हुआ है और इसके सिलेक्शन का पूरा श्रेय इसी को दिया जाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं, बाकी चलना तो इसको ही था। तो सबसे बड़ा जो हौसला था वो ये खुद ही था, क्योंकि किसी को अंगुली पकड़ के आप तभी चला पाओगे जब उसमें चलने की इच्छा होगी। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो मैं इसी को दूंगी। इसमें हौसला था इसीलिए इसका सिलेक्शन हुआ, और ये प्रार्थना भी करूंगी भगवान से कि ये बहुत आगे तक बढ़े। ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी कई सारी सीढ़ियां हैं जिसपे आगे चले, इसको सफलता भी मिले। वहीं रायसिंह नगर में व्यापार मंडल की व्यवस्थाओं पर फिर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। कृषि उपज मंडी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई, जिसमें दुकान संख्या 30 का शटर तोड़कर चोर गल्ला उठाकर ले गए और लगभग 15,000 रुपए की नकदी भी चोरी हो गई। आरोप है कि कृषि उपज मंडी समिति की मिली भगत से व्यापार मंडल को चौकीदारों का ठेका दिया गया है, लेकिन मंडी में केवल 3-4 चौकीदार ही पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, जबकि सरकारी कागजातों में दर्जनों चौकीदारों का वेतन व्यापार मंडल हर महीने लाखों रुपए में उठा रहा है। चोरी का ये पूरा घटनाक्रम नजदीकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें चोर गल्ला ले जाते हुए भी नजर आए हैं। बांसवाड़ा के पाड़ी खुर्द गांव में गुरुवार शुक्रवार मध्यरात्रि एक लूट की वारदात हुई, जिसमें अज्ञात लुटेरों ने टवेरा गाड़ी पर पथराव कर उसमें सवार 5 लोगों को घायल कर दिया और 2 मोबाइल और एक चांदी का कड़ा और लगभग 2,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। ग्रामीणों के जुटने पर लुटेरे भाग गए। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और घायल मोगालाल, रामा, भाणजी, नितेश और कल्पेश को एम्बुलेंस से एमजीएच में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गाड़ी में 6-7 लोग सवार थे, बच्चे ही थे सर। वो आ रहे थे ना, वहाँ रोक के गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद में पेशाब करने लगे। इतने में पीछे से 2 गाड़ियों पे आए सर। 3-4 आदमी थे। आके पीछे से आके फेंट पकड़ के मारने लग गए। 2 मोबाइल लूट लिए। मोबाइल खोस के फिर चले गए सर। हम वहाँ पीछे, हमारे को पता सूचना मिली, हम भी मौके पे पहुँचे। वहाँ कोई मिला नहीं।